हाय एवरीवन। काफ़ी दिनों से मुझे कुछ इंसाइट्स आ रही हैं या फिर कह सकते हैं क्लैरिटी आ रही है, तो उसे मैं शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे क्लैरिटी ये आ रही है कि हमें कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है? हम ना चाह के भी इससे हम बच नहीं सकते। वी नीड टू क्रिएट कंटेंट, क्योंकि अगर आप अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो या फिर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो भी आपको कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा। कि जो आपके जो कस्टमर्स है ना, वो सारे मोबाइल्स पे बैठे हुए हैं, या तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर अलग किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आपको क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो वो एमवीपी प्रोडक्ट होता है, राइट? उस एमवीपी प्रोडक्ट को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? कि एक्चुअल में यूजर्स को चाहिएगा या फिर नहीं चाहिएगा वो प्रोडक्ट। उसे टेस्ट आप कैसे करोगे? ठीक है? तो स्टार्टिंग्स में यू डोंट हैव एनी मनी और यू डोंट हैव अ कैपिटल। ठीक है? आपके पास कोई हैवी पैसे नहीं होते हैं कि आप लाइक एड्स में फूँक सकते हो पैसे, या फिर इन्फ्लुएंसर को हायर करके आप लाइक उससे प्रमोट करवा सकते हो, राइट? तो आपके पास एक फॉलोइंग बेस होना चाहिए। एक आपके पास एक लॉयल कस्टमर या फिर लॉयल फॉलोअर्स होने चाहिए इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे। तो उन जगह पे, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं और एटलीस्ट आप अपने फॉलोवर से टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो फॉलोवर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं या फिर वो कस्टमर होने वाले हैं, तो आप उनसे बेसिकली टेस्ट करवा सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हो, और फिर उनसे टेस्ट करवा के आप बेसिकली इनसाइट्स वहां से आप ले सकते हैं कि एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट मार्केट फिट है या फिर नहीं है। लाइक प्रोडक्ट मार्केट में फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कस्टमर को प्रोडक्ट रियली में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है? तो इस चीज को आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपने 10 प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो 10 बार भी आप टेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई फॉलोइंग बेस ही ना हो, तो फिर काफी ज्यादा टफ हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने प्रोडक्ट को, राइट? कैसे आप इवन टेस्ट तक करोगे? ठीक है? अब मान लेते हैं एक बार को आपके पास फंडिंग आने के बाद, एक बार फंडिंग आ जाता है, तो फिर उसके बाद आप चलो एड्स में फूंक सकते हो पैसे या फिर इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हो। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास रेवेन्यू आना चाहिए। ठीक है? रेवेन्यू आते रहना चाहिए। आपका प्रोडक्ट एक लेवल पे होना चाहिए, ताकि कुछ यूजर्स यूज कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विसेज हैं आपके यूज कर रहे हो। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके से आपको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको लाइक कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट वन इज द वन ऑफ द इजिएस्ट वे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपके पास एक अगर आपने फॉलोइंग बना के रखे हुए हैं तो। ठीक है? तो मैंने जैसे एक दो प्रोडक्ट भी एक एक जैसे स्टार्ट भी किया था, मैंने एक सास पूरा बनाए भी थे। बट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना लाइक, मतलब डिस्ट्रीब्यूट इज चैलेंजिंग। ठीक है? कि हम लाइक इन्फ्लुएंसर को भी ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड मच कैपिटल। आप ऐड में भी उतने नहीं कर सकते, क्योंकि ऐड भी काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है? तो इस वजह से अगर आपके पास एक फैन, एक फॉलोइंग है, एक यूजर बेस फॉलोइंग है, इट जरूरी नहीं है कि आपके पास लाखों में या फिर मिलियंस में। अगर आपके पास 10,000 20,000 फॉलोअर्स भी हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू टेस्ट योर प्रोडक्ट। ठीक है? और इसके साथ साथ आपको कई सारे अलग बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं कंटेंट क्रिएट करने के, जैसे कि आपकी पर्सनालिटीज इंप्रूव होती है। आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, राइट? लाइक आप अच्छे से कैमरे के सामने बोल पाते हो। ये सारी चीजें बेनिफिट्स तो हैं ही। तो जैसे वो मेरे को इंसाइट से आया है कि हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वैसे तो मैं काफी 1.5 2 साल पहले से ही मैं स्टार्ट कर दिया था, लाइक एक दो वीडियोस। बट बहुत कम ही वीडियोस लाइक मैंने बनाए हैं। लाइक 10 15 वीडियोस ही मैक्सिमम बनाए होंगे, राइट? सो कंटेंट हमें कंटिन्यू बनाते ही रहना है। ठीक है? और दूसरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स आ रही है कि हम एकदम क्रॉस बॉर्ड पे खड़े हुए हैं। उधर तो एक साइड से कई सारे एआई टूल्स भी लॉन्च हो रहे हैं, राइट? कई सारे लाइक अगर आप टेक फील्ड में हो या फिर मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में एआई आ रहा है, राइट? तो सभी जगह ले भी हो रहे हैं। तो अभी हम एकदम क्रॉस बोर्ड पे खड़े हैं। अब इस क्रॉस बोर्ड से बचने के लिए, और एक तरीके से एक तरफ से इवन कि इंस्टाग्राम है हमारे पास, यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो दैट इज लाइक ए ड्रग्स। ठीक है? तो ड्रग्स की तरह भी हम उसको कंज्यूम करते ही चले जा रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स को या फिर इंस्टाग्राम रील्स को। उधर साइड बाय साइड टेक के जॉब लेऑफ्स भी हो रहे हैं। प्लस में एआई भी आ रहा है, काफी सारे एआई भी डिस्टर्ब कर रहा है लाइक जॉब मार्केट को भी। ठीक है? तो ऐसे सिनेरियोज में हमें एकदम स्ट्रांग होना पड़ेगा। लाइक ऐसा हम नहीं कर सकते यहाँ पे कि इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को डिलीट कर दें। अगर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम हमें डिस्ट्रैक्शन दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वो भी इंस्टॉल ही रहना पड़ेगा हमारे फोन पे। लेकिन हम हमको इतना डिसिप्लिन या फिर इतना कंट्रोल में रहना पड़ेगा, इतना हमें स्ट्रांगली फोकस रहना पड़ेगा कि हमें सिर्फ इंस्टाग्राम या फिर जो यूट्यूब है, ठीक है, इस
पे हमें इसको सिर्फ हमें कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज करना है, खासकर जो इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम में तो हमें बिल्कुल भी कंटेंट कंज्यूम नहीं ही करना है, हमें सिर्फ कंटेंट बेसिकली क्रिएट करना है इंस्टाग्राम पे, राइट? इस चीज पे हमें ध्यान में रखना है। ओनली वी हैव टू क्रिएट द कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी हमें कंटेंट नहीं कंज्यूम करना है, सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने हैं जो कि हमारे गोल से अलाइन हो रहे हैं। लेट सपोज इफ यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, तो आपको स्टार्टअप से रिलेटेड ही कंटेंट वहां पे भी कंज्यूम करने हैं, ठीक है? और फिर बाकी के बकवास वाले कंटेंट या फिर अलग वाले कंटेंट हम कंज्यूम करना ही नहीं है वहां पे। और यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप वहाँ पे मोटिवेशनल्स या फिर सेल्फ हेल्प रिलेटेड ग्रोथ या फिर बिजनेस से रिलेटेड या फिर अपने गोल से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, तो वो भी हमें कंटेंट नहीं वॉच करने, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लाइक अ ड्रग्स, ठीक है? तो उसमें भी हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, लाइक 10 सेकंड में वी डोंट गेट एनी नॉलेज, हम भूल जाते हैं, हमें सिर्फ टेम्पोररी डोपामिन फील हो रहा होता है कि यार हम कुछ सीख रहे हैं, लाइक राइट? बट फिर भी एक तरीके से मान सकते हैं कि वो भी बेटर है कचड़े कंटेंट कंज्यूम करने से पहले। और दूसरा नंबर, हम जब शॉर्ट्स कंज्यूम करते हैं तो हमारे दिमाग में पूरा गार्बेज इन गार्बेज आउट हो रहा होता है, यही सिस्टम चल रहा होता है, राइट? पूरा गार्बेज हमारे माइंड्स में जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड्स डिस्टर्ब्स हो सकते हैं, मतलब आप अच्छे से सही डिसीजन नहीं ले सकते हो जो भी है, ठीक है? तो नंबर वन कि हमें कंटेंट क्रिएट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, कंज्यूम सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने हैं जो कि हमारे काम लायक हो। कंटेंट तो हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा, राइट? तो जैसे कुछ पॉडकास्ट, अगर आप पॉडकास्ट वॉच कर रहे हो, लेट सपोज उस पॉडकास्ट में ना, जैसे कुछ कुछ के पॉडकास्ट रहते हैं, जैसे किसी के पॉडकास्ट ऐसे हैं कि जिसके 70% पॉडकास्ट सही हैं, या फिर 60-70% यार उसके सही रहते हैं, जैसे बिजनेसेस वाले में बात करते हैं राज समानी के, ठीक है? तो राज समानी के 60-70% प्रोडक्ट जो भी पॉडकास्ट होते हैं वो सही होते हैं। 30% कुछ कुछ कचड़े पॉडकास्ट लाइक हो सकते हैं, ठीक है? अब 70% में भी आपको कुछ पेड पॉडकास्ट होते हैं और कुछ जेन्यून वाले होते हैं। तो देखो, पेड या फिर जेन्यून से हमें यहाँ पे लेना देना नहीं है। जैसे हो सकता है कि कुछ पेड पॉडकास्ट हो, कोई एक ब्रांड हो, कोई फाउंडर हो, उसको पीआर चाहिएगा, ठीक है? तो वो पेड करके लाइक राजसमानी को कॉन्टेक्ट करेगा और उसके पॉडकास्ट में आएगा, जो वो नॉलेज देगा। तो भाई उस नॉलेज से हमें लाइक वो काफी इंसाइटफुल होंगे। तो इट डजंट मैटर यार कि अगर वो पेड पोस्ट पॉडकास्ट है या फिर क्या है, बट लेकिन उस बंदे जो बंदे ने आया है, जो बता रहा है, तो उसका सबसे पहले एक बार बैकग्राउंड चेक कर लो सुनने से पहले, लाइक 1 से 1.5 घंटे टाइम इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है? तो उसका हमें एक बार बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि आखिर में बंदा कौन है। जैसे कि लेट सपोज फॉर एग्जांपल के लिए दीपेंद्र गोयल, जोमेटो का जो फाउंडर है, वो है। तो काफी सारे लोग उस टाइम बोल रहे थे कि यार ये पेड पॉडकास्ट है, ठीक है? तो कुछ लोग बोल रहे थे यार आई विल नॉट सी बिकॉज इट इज अ पेड पॉडकास्ट, पीआर के लिए आए हुए हैं। ठीक है भाई, पेड पॉडकास्ट है, पीआर के लिए ही आए हुए हैं, बट फिर भी उसको कंटेंट को अगर आप वॉच करोगे 4 आवर्स का, तो आपको पूरी काफी ज्यादा नॉलेज मिलेंगी, काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि उस बंदे ने बनाया है, बिल्ड किया हुआ है। और ठीक है, अगर उसको चाहिएगा पीआर करवाना उस टाइम चाहिएगा, तो ठीक है, पेड हो सकता है, दैट डजंट मैटर। बट कई सारे ऐसे सिनेरियोस होते हैं जिसमें कि बंदा उतना कुछ खास लेवल पे किया नहीं रहता, लेकिन फिर भी पेड पॉडकास्ट के थ्रू आ जाता है, तो वैसे कंटेंट को हमें लाइक इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? तो बाकी के जैसे, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल बताया। तो इस तरीके से आपको कंटेंट सिर्फ वही कंज्यूम करने हैं जो सच में बेनिफिशियल हो, सच में जेन्यून हो, ठीक है? तो उस तरीके के आपको कंटेंट कंज्यूम करने हैं, अपने गोल से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करने हैं। और रही बात, और नेक्स्ट जितने भी एआई हमारे साथ आ रहे हैं, एआई टूल्स आ रहे हैं, तो जो भी हमारे जैसे मार्केटिंग्स के हो गए या फिर टेक हो गए, कई सारे अलग अलग जो भी आपको एक्साइटिंग्स लगता है जिस भी फील्ड में, तो उस फील्ड्स में बेसिकली आपको उसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। तो हमें नज़र होना चाहिए एकदम हर एक टूल्स पे जो भी आ रहे हैं, एआई टूल्स की, अच्छा उनके क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, किस तरीके से वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, कैसे क्लोनिंग हो रही है, वॉइस क्लोनिंग, कैसे अवतार क्लोनिंग हो रही है, ठीक है? तो इन सबको हमें लाइक बारीकी से समझना है कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं एआई, हर चीज़ को अच्छे से समझना है, एआई में एक्सप्लोरेशन करना है, मतलब पूरी तरीके से घुस जाना, पूरा माइंड बॉडी। अगर लेट्स सपोज़ मैं एक सॉफ्टवेयर लाइक आई एम एट लाइक फुल स्टैक डेवलपर, तो मैं सिर्फ फुल स्टैक डेवलपर से ही नहीं मैं उसी पे रह सकता है, सिर्फ उसी फील्ड में हमें थोड़ा और भी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग में कौन-कौन से एआई टूल्स आ रहे हैं वाइब कोडिंग रिलेटेड,
वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है? और भी जैसे हैं कि वीडियोज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एज़ अ आपको थिंक करना है एज़ अ स्टार्टअप फाउंडर या फिर स्टार्टअप्स में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अलग-अलग हर डिपार्टमेंट से जो भी हो सकती हैं या फिर हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड, हो सकता है कि अकाउंट से रिलेटेड या फिर जो भी हो, ठीक है? उससे रिलेटेड हमें सारा नज़र रखना है, सारा चीज़ हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या टूल्स आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट बात है हमें कंटेंट तो डेली क्रिएट करना ही करना है, राइट? एनी हाउ। और फिर साथ में साथ हमें क्रिएट भी करना है, बिल्ड भी करते रहना ही है साथ-साथ। तो साथ-साथ हमें सीखना भी है, नज़र भी रखना है, एआई टूल्स में क्या-क्या हैं और फिर हमें एग्ज़ीक्यूट भी करते रहना है चीज़ों को। सिर्फ़ कंटेंट वॉच ही नहीं करना है, सिर्फ़ कंज़्यूम नहीं करना है हमें, मैक्सिमम ऑफ द टाइम बिल्ड करने में चीज़ें देनी है। ठीक है? तो जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं तो उस और भी कुछ इनसाइट्स आ रहे हैं कि जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, उन पे थोड़ा-सा पेन पेपर लेके बैठना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है? फिर उसके बाद उसको एग्ज़ीक्यूट करना है, ट्राई करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा या फिर जल्द से जल्द उसको हम एग्ज़ीक्यूट करके और मार्केट में हम लाएँ, ठीक है? तो मार्केट में लाने के लिए वही है यार कि कंटेंट क्रिएट करो और इस तरीके से वैल्यू प्रोवाइड करो लोगों को ताकि वो कनेक्ट हों। एटलीस्ट 10,000 15,000 इतने भी कनेक्ट हो ना, तो भी चलेगा। बट आपके जो कनेक्ट हो रहे हो एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होने चाहिए। एकदम आप इतना वैल्यू दो कि एकदम हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो, एकदम ट्रस्ट बने। ठीक है? आपके और कस्टमर के ऑडियंस के बीच में कि वो बार-बार आपको रिपीट करना है। वो अट्रैक्ट हो जाए आपके कंटेंट से यानी कि आपको बार को चेक करने अगर आप वीडियोज़ नहीं डाल रहे हो लेट्स सपोज़ तो इस तरीके का आपका ऑडियंस होना चाहिए कि वो चेक करे कि क्या इसने वीडियोज़ डाला है कि नहीं डाला है। इतना उसको कंटेंट पसंद आना चाहिए फिर इतना वैल्यूएबल लगना चाहिए। ठीक है? तो फिर अगर आप बाद में अपना प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करोगे ना, तो वैसा कस्टमर रहेगा जो कि चेक करेगा, आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करेगा। ठीक है? और एक स्पेसिफिक निश में आप इस तरीके का ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए लेके मतलब ये सारी इनसाइट्स आ रही हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो मोस्टली क्या नहीं करना है, ये चीज़ एकदम मतलब आपको डे 1 से क्लियर होना चाहिए। ठीक है? सो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही इनसाइट्स है। हाँ, और भी कुछ-कुछ हैं काफ़ी सारे, तो वो सारे मैं इनसाइट्स शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। जैसे कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल होने में ना लॉट्स ऑफ फैक्टर होते हैं। ठीक है? कई सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उस वे में बताऊँ तो एक कंसिस्टेंसी एक फैक्टर होता है, फिर एक डिसिप्लिन फैक्टर होता है, फिर एक फैक्टर होता है कि राइट डायरेक्शन में चीज़ें आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट? फिर आप फोकस माइंड से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये सारी चीज़ें तो मतलब फैक्टर्स मैंने बता दिया। फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेट्स जैसे कि पीयूष बंसल जो लेंसकार्ट के जो फाउंडर हैं, तो वो एक वीडियोज़ में बता रहे थे कि एक ब्रांड को बनने में लॉट ऑफ फैक्टर होते हैं। ठीक है? दूसरी तरीके से जैसे बिज़नेसेस को बनने में लॉट्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। अच्छा प्रोडक्ट तो सही है, ठीक है। सबसे पहले तो आइडिया सही है कि नहीं? अच्छा आइडिया सही है। तो उस आइडिया के बेसिस पे क्या आप सही प्रोडक्ट बना पा रहे हो? उस आइडिया को एग्ज़ैक्टली आप रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए हो कि नहीं? अगर ठीक है, वो भी कर लिए, तो क्या आप मार्केट कर पा रहे हो? अगर मार्केट नहीं कर पाए, अगर प्रोडक्ट सही है, आइडिया सही है, तो सब फेल। मार्केट कर पा रहे हो, अच्छा ठीक है, आपके पास टीम सही है उसको स्केल करने के लिए, वो नहीं तो फिर सब कुछ तो ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू।